हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2024 में एग्जामिनेशन स्टार्ट किए गए हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन को करा लिया गया है और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। खास ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो का जो क्वेश्चन पेपर है इसे हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक एक करते हुए सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो क्वेश्चन पेपर है यह PRSU यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बातें बोली जा रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स, उसी के ही क्वेश्चन पेपर को अब हम लेकर आ चुके हैं। और इस यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात बोला जाता है कि आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो चलो, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों को खास ध्यान रखना है, नोट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने ऑलरेडी आप सभी को PRSU यूनिवर्सिटी के एक क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर दिया। आई थिंक हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड किया था, तो उसमें हमने नोट्स पर बातें किया था, तो आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पर एक बारी फटाफट से इस चीज़ को रिकैप ही कर देता हूँ। यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि यह जो क्वेश्चन पेपर है उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन में हमारे पास जो मार्क्स हैं, यानी कि सेक्शन ए में हमें 9 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में हमें 36 नंबर के क्वेश्चन को, सेक्शन सी में हमें 30 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। और ध्यान रखना है कि हमें हर एक क्वेश्चन को सीरियल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट किया, सेक्शन सी दूसरे पर अटेम्प्ट किया और सेक्शन बी को हमने लास्ट में अटेम्प्ट किया। ऐसा करने पर नंबर कटेंगे, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हमें सीक्वेंस में, सीरियल में ही अटेम्प्ट करना है। तो चलो, सेक्शन ए से ही हम शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास वेरियस और टेंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इसमें यह बात बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, हमारे पास केवल सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन 1 के पास हमारे पास 5 सब क्वेश्चन है, यानी कि ABCDE तक है, ठीक है, जिसमें से हमें केवल 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार हमें 9 नंबर के क्वेश्चन को सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना रहेगा। अच्छा, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला सब क्वेश्चन है उसमें यह बात बोला जा रहा है कि सॉल्व 2p + 3q = 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर जब प्रोवाइड किया है, तो बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे, हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो उन्हें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो सॉल्व, यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है कि d² - 3d(d)(1) प्लस यहाँ पर हमारे पास 2d⁴, ठीक है, यानी कि यह हमारे पास डिफरेंशिएट कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास z = 0 दिया गया है। तो इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। तो अब ये कैसे सॉल्व होंगे, लेक्चर्स चेकआउट करिए, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में अगर हम बातें करते हैं तो यहाँ पर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, यानी कि यस = हमारे पास दिया गया है c sin हाइपरबोलिक x/c हमारे पास दिया गया है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि यह किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना कि ये कैसे प्रूव किया जाएगा, ओके।
और इसके लिए लेक्चर्स चेकआउट करिए, सभी चीज़ें पता ही चल जाएंगी। हमने ऑलरेडी आप सभी को 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट को प्रोवाइड कर दिया है लेक्चर्स के फॉर्मेट में, तो उन सभी लेक्चर को देखिए, चेकआउट करिए, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। बोला जा रहा है कि डिफाइन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज से क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ हर एक ईयर में बनता है, तो आप लोग इसे स्किप नहीं कर सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे तो पैटर्न सेम होता है, बट हो सकता है कुछ चीज़ें चेंजेस कर दिए जाएं। बट जो हमारे पास मैकेनिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, मैकेनिक्स में डिट्टो सेम क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बुक में या फिर आपके नोट्स में प्रोवाइड रहेंगे। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से तैयार करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक और बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। हम आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिए हैं। अगर उन पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आप सभी को सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ से आप सभी की तैयारी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बेहतर बनेगा। बस इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमने बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेड नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाए थे, इसलिए उसके नोट्स को हमने लॉन्च नहीं किया है। बट केमिस्ट्री के नोट्स से आप लोग अपने तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और इस यूनिवर्सिटी द्वारा यह बात बोला जा रहा है कि इस सेक्शन बी में केवल एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी एक क्वेश्चन के ही हमारे पास 7 सब सेक्शंस होंगे, यानी कि सब क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा था कि एक ही क्वेश्चन था लेकिन उसके 5 सब क्वेश्चंस थे ABCDE, वैसे यहाँ पर हमारे पास 7 सब क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर ही कैरी करेगा, लेकिन हमें केवल अटेम्प्ट करना है 4 ही क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारे पास 36 नंबर के क्वेश्चंस को इस सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत होता है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसमें यह बात बोला जा रहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो पहला पोर्शन है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी इक्वल फोकस करना है जितना हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो हमारे पास किसी भी प्रकार से हम सॉल्व करें, और उसमें हमारे पास बेसल फंक्शन, लेजेंडरी फंक्शन, ये सभी क्वेश्चंस तो हमारे पास लॉन्ग आंसर के लिए ही बनेंगे। बट उनमें जो रिलेशन है वो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर के लिए बन सकते हैं। बट हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा पोर्शन है जिससे हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर फोकस रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने बी पोर्शन पर, यानी कि हमारे पास बी नंबर के क्वेश्चन में बात बोली जा रही है कि प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? यहाँ पर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये रिकरेंस रिलेशन कैसे प्रूव किया जाता है मैंने ऑलरेडी आप सभी को लेक्चर्स में बताया ही है, तो आप लोग लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सी नंबर के क्वेश्चन पर, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल बेसल फंक्शन एंड लेजेंडरी फंक्शन से ही एक क्वेश्चन और भी पुट किया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को लेक्चर्स में ही कराया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बोली जा रही है कि प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव किया जाता है आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो लेक्चर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी के सामने दे दिया गया है। अब ये कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग लेक्चर से देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व भी कराया ही है। ठीक है, तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट करिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है d + 2d d डैश, जिसे हम लेक्चर्स में d डैश कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास d1 है। ठीक है, प्लस यहाँ पर d12 है, यानी कि d
डबल डैश भी कहा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x प्लस 3y दिया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ई नंबर के क्वेश्चन में हमसे एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया और इसे बोला जा रहा है कि सॉल्व करिए। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है आप सभी लोग लेक्चर्स में चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये बातें ध्यान रखनी है और ये बातें मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर आपको पी कैसे निकालना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एफ नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें बात करना है किसमें, मैकेनिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेनरी से एक क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिल सकता है, तो इसे भी प्रूव करना ही है, जिसमें हमसे यह बात बोला जा रहा है कि x इज इक्वल टू सी लॉग 6i प्लस 10i, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव होता है ये आप लोग लेक्चर्स से देखेंगे या फिर आपको चीज़ें पढ़ने पर ही पता चलेंगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी नंबर के क्वेश्चन में यह बात बोला जा रहा है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व, ठीक है। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन किया गया था पहले भी, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व क्या होता है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने अपने सेक्शन बी पर भी बात कर लिया। क्वेश्चंस तो इजी ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोग अटेम्प्ट ना कर सकें। तो अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में यह बात बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 4 सब क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट केवल 2 ही करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन पर हमें 15 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर सेक्शन सी से अटेम्प्ट करना रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि बेसल फंक्शन एंड लेजेंडरी फंक्शन से आप सभी के एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो पहला सब क्वेश्चन है उसमें यह बात बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, क्या यह बेसल फंक्शन है या लेजेंडरी फंक्शन है। पहले बात तो ये पता होनी चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, और प्रोसेस आपको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स के बाद ही, प्रैक्टिस के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यह बात बोला जा रहा है कि सॉल्व, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास सी नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें हमें अपने मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना। और ध्यान रखना, मैकेनिक्स से जो भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, बट उनसे डरना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में गारंटी के साथ आते हैं, बट हाँ, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इन्हें अच्छे से तैयार करने पर ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इनमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमने अपने इस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लेक्चर्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को चेकआउट करना चाहते हैं तो उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेड नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं, जिससे आप सभी की तैयारी गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी, सबसे बेहतर बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आपके भी एग्जाम्स हो जाते हैं तो आप भी अपने क्वेश्चन पेपर को हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।